अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 101 के लेक्चर नंबर 27 पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सिग्मा नोटेशन। तो इसमें हमने सारा जो लेक्चर है वो सिग्मा के टॉपिक पे होगा, यानी हमने देखना है कि सिग्मा जो है उसको हम किस तरह से क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा बेसिकली इज यूज टू राइट लेंथी सम्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। लेंथी सम्स यानी अगर आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स हैं और उनको आपने सम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उन सबको आप एक सिग्मा फॉर्म के साथ फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि इतना लेंथी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि एक सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में आपके पास वो सम आ जाता है। ठीक है, सिग्मा जो ये सिंबल है इट इज़ एन अपर केस लेटर इन ग्रीक। अपर केस लेटर या जैसे हमारे अपर केस लेटर कौन से हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसी तरह से ग्रीक की जो लैंग्वेज है उसमें सिग्मा एक अपर केस लेटर होता है। सिग्मा इज कॉल्ड, ये जो सिंबल है इसे हम सिग्मा कहते हैं या सुमेशन पढ़ते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। जैसे हमने ऊपर कहा कि इट इज़ यूज टू राइट लेंथी सम्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं लेंथी सम्स को। तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये काफ़ी लंबी एक हमारे पास नंबर्स हैं जिनको सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। इन्हें हम एक सिंगल फार्मूला के अंदर लिख सकते हैं, सिग्मा के स्क्वायर। ठीक है, के यहाँ पे क्या शो कर रहा है, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। तो के की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट है वो नीचे लिखते हैं हम कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और अपर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अपर लिमिट जो होगी उसकी 5, कि ये 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है। और ये सारे नंबर्स का क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए हमने के का स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से के क्यूब का मतलब क्या होगा कि सारे नंबर्स का क्यूब आएगा। ठीक है जी। और सिग्मा जो है यहाँ पे किसे शो कर रहा है, 4 से लेकर 8 तक उसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो गई ऊपर वाली वैल्यू, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। के क्यूब जो है इसका मतलब है कि सारे नंबर्स की वैल्यू जो 4 से 8 तक वैल्यूज़ हैं उनका आपने क्यूब लेना है। 4 क्यूब, फिर 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब एंड 8 क्यूब। ठीक है, 4 से 8 तक, ये करेक्शन कर लीजिएगा नोट्स में भी। थर्ड पार्ट इसका क्या है, अगर सिग्मा जो है उसमें के की वैल्यू 1 से 5 तक हो तो 2k फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो इस k की जगह एक दफ़ा 1 पुट कर दें, फिर इस k की जगह 2 पुट कर दें, फिर इस k की जगह 3 4 5 इसी तरह से। और जो बाहर 2 है वो सबके साथ एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 8 और 10। अब इनको ऐड करके हमने आंसर नहीं लिखना, ये हमारी एक सीरीज़ आ गई है कि ये जो फॉर्मूला है ये इसके इक्वल है। ठीक है, इस तरह से इसकी जो चौथी एग्जांपल है उसमें क्या है, एक सिग्मा के की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है, और ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो 2k प्लस 1 और इधर -1 की पार के है, तो 0 से आपने स्टार्ट करना है। तो ये जो k इधर आ रहा है उसकी जगह भी 0 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू के की जगह 0 प्लस 1, फिर प्लस लगा के इसी पूरे फंक्शन में दोबारा k की वैल्यू 0 से बड़ी वाली पुट कर देनी है जो कि 1 आएगी। तो इस k और इस k की जगह आ गया 1, फिर उन दोनों की जगह 2 पुट कर देना है आपने, फिर इस k और k की जगह 3 पुट कर देना है, फिर 4 और फिर 5, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है वो 5 तक है, अपर लिमिट 5 है, तो यहाँ तक हमने जाना है। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, और ये भी 0 हो गया तो 1 1 ज़ार 1 आ गया। इस तरह से -1 की पावर 1 -1 आएगा और अंदर 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3 आ गया। इसी तरह से इसका स्क्वायर है तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 ये 5 आ गया, और 5 1 ज़ार 5। इस तरह से 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 7, और ये ऑड पावर है तो माइनस आएगा, 7 1 ज़ार -7। इसी तरह से आगे भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चल रही है कि जो भी आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में हो कि जिसमें -1 की कोई पावर है k, ठीक है, और k की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है फिर नेगेटिव होती है, नेक्स्ट वैल्यू फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इसे हम नाम देंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, ऐसी सीरीज जिसके अंदर एक वैल्यू पॉजिटिव हो फिर एक नेगेटिव हो, साइन चेंज हो रहा हो हर वैल्यू का, तो उसे ऑल्टरनेटिंग कहते हैं। उसके बाद ये जो एग्जांपल हमने ऊपर एक देखी है उसका रेफरेंस उन्होंने दे दिया कि इसमें ये जो नंबर है, द नंबर ऑन द टॉप, यानी टॉप पे जो नंबर है 5, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपर लिमिट, और जो नंबर ऑन द बॉटम है जो कि यहाँ पे 0 है उसे हम कहेंगे लोअर लिमिट।
ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि सिग्मा के अंदर जो नीचे वैल्यू लिखी होती है वो लोअर लिमिट कहलाती है, और जो ऊपर होती है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं। और ये जो के है इसे हम कहेंगे कि ये इंडेक्स ऑफ द समेशन है, यानी ऐसा नंबर, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू हम पुट कर रहे होते हैं उसे हम इंडेक्स कहते हैं। और ये जो के है ना, ये कोई भी नंबर हो, जो इंडेक्स है ये कोई भी लेटर हो सकता है के अलावा, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा के हो, उसकी जगह आई, जे, के, एल, एम, एन कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आई की वैल्यू 1 से 4 तक है, यहाँ एन की वैल्यू 1 से 4 तक है, यहाँ जे की वैल्यू 1 से 4 तक है। 1/i, 1/j और 1/n सेम इसमें आ रही हैं, लिमिट्स भी सेम आ रही हैं अपर और लोअर, और ये भी 1 की ओवर की फॉर्म में, ये भी 1 ओवर की फॉर्म में, ये भी 1 ओवर की फॉर्म में। सिर्फ जो है वो i की जगह n लिख दिया और इधर n की जगह j लिख दिया, तो ये तीनों जो हैं सेम है, ठीक है, क्योंकि इनके आंसर सेम होंगे। जो इंडेक्स होता है वो तो हमने आंसर में नहीं लिखना होता ना, हमने तो वैल्यू पुट कर देनी है। अगर हम इसमें वैल्यू करते हैं ना आई की, तो पहले आई 1 है तो 1/1 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पुट कर दें तो 1/2 आ गया, फिर 3 पुट करें तो 1/3, 4 पुट कर दें तो 1/4। इसमें भी इसी तरह से आप 1 2 3 4 पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इसमें भी 1 2 3 4 पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो इससे पता चलता है कि इंडेक्स का जो लेटर है वो कोई भी हो, उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, इफ़ अपर एंड लोअर लिमिट्स आर सेम देन द समेशन रिड्यूसेस टू जस्ट वन टर्म, कि अगर अपर और लोअर लिमिट सेम आ जाए तो फिर जो समेशन का आंसर होगा ना वो सिर्फ एक टर्म होगा। जैसे यहाँ पे देखें, इसमें लोअर लिमिट भी 2 है, अपर लिमिट भी 2 है, तो दोनों सेम आ गई हैं और के का क्यूब है, तो ये सिर्फ के की एक ही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना 2, तो वो 2 का क्यूब आ जाएगा। इफ़ इन द समेशन एक्सप्रेशन ऑन राइट ऑफ द समेशन डज नॉट इन्वॉल्व द इंडेक्स, ये जो राइट साइड पे है ये वाला फंक्शन, इस समेशन के राइट साइड पे ये 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर ये इंडेक्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे यहाँ पे तो आई की वैल्यूज़ दी हुई है और हमें यहाँ पे आई नहीं दिया हुआ, तो हम आई की वैल्यू देखें 1 से 5 तक जा रही है ना, तो हमने 2 को ही बस 5 दफ़ा लिख देना है, क्योंकि हम आई की वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते। तो जो नंबर भी आपको यहाँ दिया होगा उसको आपने उतनी दफ़ा लिख देना है जितनी यहाँ से लिमिट होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के साथ हमें जो इंडेक्स दिया हुआ है वो तो के है, यानी के की वैल्यू 3 से 6 तक है। अब के हमें इस फंक्शन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो हम के की वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते, तो आपको ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब, उसी को आपने कितनी दफ़ा लिख देना है, एक दफ़ा 3 के लिए लिख देना है, एक दफ़ा 4 के लिए, फिर 5 के लिए और फिर 6 के लिए, क्योंकि हमने 6 तक जाना था। तो बस इस नंबर को हम उतनी दफ़ा लिख देते हैं जितनी लिमिट हो, जब इंडेक्स जो है वो फंक्शन के अंदर ना दिया हुआ हो। A sum can be written in more than one notations if we change the limit. अगर हम लिमिट चेंज कर दें तो हम सम को ज़्यादा नोटेशंस में लिख सकते हैं। जैसे देखें, ये 3 एग्जांपल्स जैसे आपको नज़र आ रही हैं। पहला है 2k + 1, दूसरा है 2k + 2, तीसरा है 2k - 2। अब 2k के अंदर क्या है कि k की वैल्यू 1 से 5 तक है, लिमिट कुछ और है, ठीक है। और इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 आ गया, इसमें k की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा और 5 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके अंदर देखें, अब लोअर लिमिट पहले 1 थी, चेंज होके क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे इसके अंदर ये लिमिट्स पुट करें, फंक्शन भी चेंज हो गया साथ में, ठीक है। तो 2 × 0 0 हो गया, +2 तो ये 2 आ गया। फिर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 × 4 + 2 6 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 × 6 + 2 8 और फिर 10। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अगर हम फॉर्मूला है 2k - 2 और k की लिमिट 1 और 0 थी, अब चेंज हो गई है 2 से 6 तक, ठीक है। और ये भी वैल्यूज इसके अंदर पुट करें तो आंसर सेम आ रहे हैं। हम देखें इस साइड पे आंसर तीनों का सेम है, यानी समेशन तो इन्हीं टर्म्स का है ना, लेकिन फॉर्मूला तीनों का चेंज है क्योंकि हमने लिमिट्स चेंज कर दी हैं। पहले लिमिट कुछ और थी, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है। तो अगर हम लिमिट्स चेंज कर दें तो हम उनका जो सम का फॉर्मूला है उसको एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि देखें डाटा वही है सेम, सिर्फ फॉर्मूलाज चेंज हुए हैं। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एग्जांपल है चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ समेशन, के समेशन का आपने अगर इंडेक्स चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं। एग्जांपल है इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेस समेशन, k की लिमिट 3 से 7 तक गिवन है और 5 पर k - 2 फंक्शन है। इसको हमने सिग्मा नोटेशन में लिखना है सच दैट
लोअर लिमिट इज 0 रेदर देन 3, कि ये जो लोअर लिमिट 3 है ना, इस 3 की जगह 0 आ जाए, तो फिर आप कैसे लिखेंगे इसको? तो हमने यहाँ पे ना एक नया इंडेक्स डिफाइन करना है जे के नाम से। लेट कर लें कि नया इंडेक्स जो होगा वो जे होगा, के की जगह हम जे यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे, देखें जी, ये हम सामने रखते हैं अपना क्वेश्चन। अब देखिए, हमें जो 3 है उसको 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बनेगा? ये जो लोअर लिमिट है ना, ये हमने रफ वर्क में या इसको क्वेश्चन के अंदर ही हम अलग से लिख लेते हैं, के इज इक्वल टू 3, ये लोअर लिमिट हमने लिख ली। अब हमें यहाँ 3 नहीं रखना, यहाँ 0 लाना है। तो अगर हम 3 को इस साइड पे मूव कर दें तो वहाँ 0 रह जाएगा। 3 वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा और इधर रह गया 0, तो k माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब लोअर लिमिट यहाँ पे आ गई 0, लेकिन k की जगह k माइनस 3 आ गया। तो इंडेक्स तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है ना, k माइनस 3 तो नहीं हम यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते। तो हम लेट कर लेते हैं कि k माइनस 3 इक्वल टू जे है, तो इसकी जगह आप लिख दें j। ठीक है, तो j इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो k माइनस 3 है उसको हमने कहा है ना कि वो j के इक्वल है, तो यहाँ लिख लें k माइनस 3 j के इक्वल है। ठीक है, अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं तो 3 वहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा प्लस, तो k इक्वल आ गया j प्लस 3 के। ठीक है, इसका वैसे कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, बस यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि k की वैल्यू क्या निकलेगी। यूज़ हमने इसको करना है, ये जो हमने कहा है ना j इज इक्वल टू k माइनस 3, ये हमने अपर और लोअर लिमिट फाइंड करनी है अब यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे k की जगह क्या पुट कर दें, जो हमें शुरू में दिया हुआ था k 3, वो यहाँ 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 0 आ गया, तो j की जो लोअर लिमिट है वो आ गई 0। ठीक है, क्योंकि k की लोअर लिमिट 3 थी ना, तो हमने वो लोअर लिमिट पुट करके j की लोअर लिमिट निकाल ली जो 0 आ गई। अब k की अपर लिमिट पुट करें, k की अपर लिमिट थी 7, तो इसी सेम फंक्शन के अंदर आप k की वैल्यू 7 पुट कर दें, तो 7 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा 4। तो अपर लिमिट पुट करके जो j का आंसर आया है वो अब नए फंक्शन की अपर लिमिट होगी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई कि समेशन के अंदर जो अब लोअर लिमिट है, पहले जो ओरिजिनल फंक्शन था वो हमने लिखा k की फॉर्म में, अब लोअर लिमिट जो है उसमें k की जगह हमने लिख देना है j और 3 की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि अब लोअर लिमिट जो है वो 0 आ गई है j की। और अपर लिमिट भी हमने अब j की लगानी है, तो अपर लिमिट यहाँ पे j की हमारे पास 4 आई है, तो ये 0 से 4 तक आ गया। और जो साथ में फंक्शन था 5, उसमें हमने k की वैल्यू पुट करनी है जो हमने यहाँ पे निकाली है, k की वैल्यू है j प्लस 3, तो इस k की जगह पुट कर दें j प्लस 3 और बाहर माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये नया फंक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ जनरल सम, यहाँ पे नया पॉइंट है कि जनरल सम के अंदर अगर हमने वैल्यूज पुट करनी है, वी विल यूज़ लेटर विद सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के साथ हम लेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल देखें A1 A2 A3 1 2 3 जो है वो सबस्क्रिप्ट्स में आ रहे हैं। ठीक है, जनरल सम का मतलब है कि हमें वैल्यूज़ जब नहीं दी हुई 2 3 4 जैसे पीछे दी हुई होती थी, तो हमें अगर नहीं दी हुई तो हम इस तरह से लिखते हैं उसको जनरल फॉर्म के अंदर, और इनका जो सम होगा वो क्या होगा सिग्मा, और क्योंकि ये 1 से 3 तक है तो लोअर लिमिट 1 हो गई और अपर लिमिट 3 हो गई, और ए जो फंक्शन ए नंबर है वो वैसे ही आएगा, और बेसिस क्योंकि चेंज हो रही है ना, के की वैल्यू बेस में चेंज हो रही है, तो यहाँ बेस में आपने के लिख देना है। ठीक है, और इस बेस को ही हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। और जनरल सम विद एन टर्म्स आ जाए, यानी अगर b की फॉर्म में, a की फॉर्म में भी एग्जांपल हम दे सकते हैं और b की फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो b 1 से लेकर n तक ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे a 1 से 3 तक ऐड हो रहा था तो हमने 1 और 3 लिमिट्स लगाई थी। अब ये b 1 से n तक ऐड हो रहा है तो लिमिट्स 1 से n तक आएंगी, साथ में b और बेस में k आ जाएगा क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज़ बेस के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्मा नोटेशन, कि सिग्मा नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ भी करना है। जैसे सिग्मा की वैल्यू देखें, अगर 1 से n तक जा रही है और साथ में कोई कांस्टेंट c है और साथ में फंक्शन है, तो ये जो सिग्मा है ये सिर्फ इस k वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जैसे हम डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में करते हैं ना, कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ भी यही सेम काम करना है आपने। अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उनके साथ समेशन है, तो फर्स्ट के साथ समेशन अलग किया जा सकता है, सेकंड के साथ समेशन अलग किया जा सकता है, और लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह से माइनस में भी प्लस की जगह दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो फर्स्ट के साथ अलग समेशन कर लें, माइनस सेकंड के साथ अलग कर लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं।
ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समेशन हो ऐसे फंक्शन का जिसमें वैल्यूज़ इस फॉर्म में, यानी सिंगल नंबर है k, जैसे 1 2 3 और ये n तक जा रहे हैं क्योंकि हमने लिमिट्स 1 से n तक लिखी हैं। तो इस तरह से जब काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं ना, तो उनको ऐड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। यानी इसको जब आप ओपन करेंगे ना, ये 1 से अगर 3 तक है, ठीक है, n की जगह अगर हमें 3 दिया हुआ होता तो हम जस्ट क्या करते, इसके एक जगह 1 पुट करते, फिर के एक जगह 2 पुट करते, फिर 3 पुट करते। इनको तो ऐड करना बड़ा आसान है, 3 और 2 5, 5 प्लस 1 6 आंसर आ गया। लेकिन अगर इस n की वैल्यू हो जाती है 100, तो अब आप यहाँ पे 1 2 3 और 100 तक तो नंबर्स नहीं लिखेंगे ना, और अगर आप लिख भी लेते हैं तो अब आप कैलकुलेटर पे क्या ऐड करने बैठ जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 100 तक ऐड करेंगे नहीं। उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला होता है कि अगर इस तरह से नंबर्स हों सिंगल फॉर्म में तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट। जैसे अगर यहाँ पे अपर लिमिट 100 है तो हम लिखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1/2, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, स्क्वायर का मतलब है कि जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अब वही एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर यहाँ पे है अपर लिमिट 100 आ जाती है, तो आप पहले 1 से 100 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, तो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो उसके लिए भी एक शॉर्ट फार्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब n यहाँ पे जो भी अपर लिमिट होगी वो n की जगह पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्यूब की फॉर्म में भी सेम इसी तरह से एक फार्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल क्यूब। अब एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, सिग्मा 1 से 30 तक लिमिट्स है उसकी, और k इंटू के प्लस 1। पहले तो k अंदर मल्टीप्लाई होगा, k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर, k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k। अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हों और उनके साथ समेशन हो तो हम दोनों का अलग अलग कर सकते हैं समेशन। तो k स्क्वायर के साथ अलग कर लें, k के साथ अलग कर लें। यहाँ पे अब आपके पास k स्क्वायर की फॉर्म में फंक्शन आ गया, तो 1 से 30 तक का मतलब है कि हम इसको अगर ओपन करना चाहें ना तो हम यूँ लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और ये हमने कब तक लिखते जाना है, जब तक 30 नहीं आ जाता, क्योंकि अपर लिमिट 30 है। तो इतना लंबा करने के बजाय हम क्यों ना ये k स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, n इंटू एन प्लस 1। तो n हमारे पास होती है अपर लिमिट, अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पे 30 है, तो इधर आ जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट में 2n प्लस 1 है, तो 2 इंटू 30 प्लस 1 प्लस, अब सिग्मा k है 1 से 30 तक, तो हम 1 से 30 तक नंबर्स को ऐड करने के बजाय फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, तो वो हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, 30 ये ऐड होकर 31 हो जाएगा, 32 ज़ार 60 प्लस 1 61/6। यहाँ पे 31 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है। अब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस है तो इनको हम एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। एलसीएम इनका आएगा 6, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको 6 पे डिवाइड करके ये आंसर लिख दें, इसको 2 पे डिवाइड करके ये आंसर लिख दें, दोनों को ऐड करें तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इन अबव 3 थ्योरम्स, कि ये जो ऊपर हमने 3 थ्योरम्स पढ़े हैं, इनके अंदर क्या है, जो लेफ्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं ओपन फॉर्म। जैसे ये एक फॉर्म है फॉर्मूले की और ये वाली दूसरी फॉर्म है, तो ये जो फॉर्म होगी ना इससे हम कहेंगे कि ये इसकी ओपन फॉर्म है लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे फॉर्मूला आ रहा है इसे हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बात बताई गई है कि इनके अंदर जो लेफ्ट पार्ट होता है उसे ओपन फॉर्म कहते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, और राइट पार्ट जो है वो क्लोज्ड फॉर्म होता है, जैसे ये फॉर्मूले वाला पार्ट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था, जिसके अंदर हमने समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, थ्योरम्स पढ़े और उससे रिलेटेड एग्जांपल की। तो होप्स अगर आपका अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या असाइनमेंट में तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।